चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। लेट ए सेट है हमारा, सेट ए और उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल्स बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेस। देखो हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में समझा था कि इस तरह से एक सिंबल मिलेगा और एक मिलेगा इस तरह से। इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू और इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग टू, है ना, या नॉट बिलोंग टू बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई ये दोनों। तो कैसे, अब आप देखो फर्स्ट है हमारा 5। अब हमें ये देखना है ये 5 क्या इस सेट के अंदर या इस सेट में बिलोंग करता है। अगर ये 5 इस सेट में का एलिमेंट है, मतलब ये सेट दिया है ए और ये सेट का अगर एलिमेंट है तो ये बिलोंग करेगा, अगर सेट का एलिमेंट नहीं है तो बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर। तो हमने 5 देखा, मैंने देखा 5 1 2 3 4 5 मतलब 5 है इसमें, तो ये लिख रहा है बिलोंग्स टू, हम लगा देंगे साइन ए वाला। क्लियर। अब हमने देखा सेकंड 8 इसमें बिलोंग, देखो आप देखो 1 2 3 4 5 6 तक है, 8 है ही नहीं इसमें, तो ये आप चाहे तो डज नॉट बिलोंग्स टू बोलो, डज नॉट बिलोंग टू बोलो या नॉट्स बिलोंग टू बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अब 0 को देखो, आपने देखा 0 भी सर इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो ये भी नॉट्स बिलोंग टू, है ना, तो लिख देंगे 0 नॉट बिलोंग टू ए सेट है हमारा। ठीक है, इसी तरह इसमें दिखते हैं 4 हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है मतलब इसके अंदर 2 भी हमारा इसमें है तो ये भी बिलोंग कर रहा है। अच्छा 10, देखो 10 इसमें नहीं है, इस सेट ए का कोई भी एलिमेंट 10 नहीं है, जब 10 नहीं है तो ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर, समझ में आ गया। बस कुछ नहीं है, अगर उस सेट में वो एलिमेंट है तो बिलोंग करता है, नहीं है तो नॉट बिलोंग। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत डीपली समझाया था मैंने रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सेट को 2 तरह से लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म एक ही बात होती है ना, और एक थी सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए, इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्लियर। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जैसे कुछ इस तरह लिखते हैं, जैसे ए इक्वल है सेट ये 2 कुछ भी ऐसे होता है और हम इससे लिखते हैं, ये होता है हमारा रोस्टर फॉर्म। क्लियर। और चलिए तो लिखा है फर्स्ट पार्ट सेट ए, यहाँ लिखा है एक्स सच दैट। हमने आपको बताया था कि ये जो होता है ना इसको सच दैट बोलते हैं। तो लिखा है सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एंड इक्वल एक्स एंड स्मॉलर देन 7। तो सेट ए लिखना होगा। ठीक है, सेट ए कैसे लिखते हैं, सेट ए लिखा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, इक्वल लगा और ये करली ब्रैकेट लगाते हैं और उसके बाद इसके जो एलिमेंट बनेंगे वो लिखेंगे। तो आप देखो जो x है वो -3 के इक्वल भी है, ठीक है, मतलब लेस देन है और इक्वल है। तो जो x है वो ग्रेटर है किससे, 3 से। -3 से जो x मतलब -3 के जो x है वो इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, बट ये x इस 7 से लेस देन है। तो देखो बहुत सिंपल है, तो -3 लिखना पड़ेगा, फिर -2, फिर -1, फिर 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड 6 खत्म, है ना। मतलब यही तो था कि -3 स्मॉलर देन एंड इक्वल एक्स एंड स्मॉलर देन 7। तो जो x की वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में होगी, मतलब 7 से छोटी होगी और -3 के इक्वल होगी। तो जो बीच में हमारे सभी इंटीजर है, और इंटीजर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव सभी होते हैं। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक ले लिया। ठीक है। सेकेंड पार्ट बी, सेट बी एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखो इसमें क्या करना है, सेट बी लिखना है, करली ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कुछ इस तरह लगा देंगे। ठीक है, अब आप देखो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, वो नेचुरल नंबर लिखने जो 6 से लेस देन हो। तो सिंपल है 1, 2,
3, 4, 5। क्लियर। 6 से लेस देन है तो 6 नहीं लिखेंगे इसमें, क्योंकि लेस देन 6 है ना, तो 6 काउंट नहीं होगा इसमें। 6 से छोटा, और नेचुरल नंबर हमारे कहाँ है, 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, और लेस देन 6 लिखना है तो 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया। अगला है हमारा थर्ड पार्ट में सेट सी, करली ब्रैकेट, क्या होगा, x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर, मतलब x कोई 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट कोई वो, लेकिन इस प्रकार है, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, मतलब x जो है 2 डिजिट नंबर है, लेकिन वो इस प्रकार है कि उसकी 2 डिजिट नंबर है, उन दोनों डिजिट का अगर हम आपस में सम करें तो 8 हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक हमने 17 ले लिया, ठीक है, तो अगर मैं 1 और +7 कर दूंगा तो 8 हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है, उन दोनों की डिजिट का सम करें तो 8 होना चाहिए, ऐसा है। उसका आपको रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। क्लियर। तो आपने ये देखा बेटा कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है, तो 2 डिजिट नंबर आपके कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से लेकर के ... 99 तक, क्योंकि ये तो आपका 3 डिजिट हो गया, तो ये नहीं हो सकता, इधर 9 ये 1 डिजिट, तो ये भी नहीं हो सकता। 10 से लेके 99 तक आपके 2 डिजिट नंबर होते हैं, तो इनके बीच में हमें चेक करना है कौन कौन से नंबर हैं जो 2 डिजिट नंबर है, उनका दोनों का डिजिट का सम 8 होता है, तो वो लिखना है हमें। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो पहला आएगा 1 और 7 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, कॉमा। अब आप 2 6 ले लो, 2 और 6 8 होता है, ठीक है। अब 3 ले लो, इधर 5 ले लो, 35, मतलब 3 5 का ऐड करेंगे तो आपका ये 8 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, 4 ले लो, 4 4 8 होता है। फिर आप 5 3 ले लो, ठीक है, 5 3 8 होता है। अब 6 2 ले लो, 6 2 भी 8 होता है। अब 7 1 ले लो, 7 1 मीन्स 7 + 1 = 8। अब उसके बाद आप एक और ले सकते हैं 8 0, समझ में आ गया। देखो 1 + 7 8 होता है, 2 6 8 होता है, 3 5 प्लस ये भी 8 होता है, 4 4 भी 8 होता है, 5 3 भी 8 होता है, सभी का सम होता है। 8 + 0, देखो 8 + 0 = भी 8, समझे। तो आपका जो सेट बनेगा वो सेट सी के जो एलिमेंट बनेंगे 17 26 35 44 53 62 71 एंड 80। 2 डिजिट नंबर ही लेने थे, इसलिए हम 100 से ऊपर 99 से ऊपर जाएंगे नहीं। अब हमने आगे जब ट्राई किया तो कोई ऐसा हमें नंबर नहीं मिल रहा है, उससे पीछे भी कोई नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 है डी। एक्स, देखो डी सेट है अपना, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। उन्होंने कहा कि वो प्राइम नंबर हैं जो 60 के डिवीजर हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे सिंपल तरीका, प्राइम नंबर लिखने हैं आप 60 के प्राइम फैक्टर करके चेक कर लो। 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 15, और 3 से करेंगे 5, और 5 से करेंगे 1। बात समझ में आ गई। 2 से करेंगे 30 आएगा, फिर 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5, और ये तो सेट बनेगा जो हमारा वो यही बनेगा, करली ब्रैकेट। अब एक बात और समझ लो, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। एक्चुअली इसके फैक्टर क्या बने, ये बने 2 × 2 × 3 × 5। तो ये एलिमेंट 2 बार आ रहा है, सिर्फ सिंगल एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, सिंगल टाइम लिखा जाएगा। कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर रिपीट नहीं होता है। तो आपका 2 हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा 3, कॉमा हो जाएगा 5। ठीक है, डबल नहीं लिखते, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगले को करते हैं। ई सेट ई है हमारा, इसमें हमने लगा दिया, इसमें लिखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड टिक्नोमेट्री। तो मैंने बताया ना इंट्रोडक्शन पार्ट में, एक स्कूल लेके समझाया था मैंने, वहाँ पे एक वर्ड लिया था स्कूल, वहाँ भी बताया था कि एक तो देखो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, हम आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, इसको भी आगे पीछे लिख सकते हैं। दूसरा, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होता है, तो आप इसमें रिपीट नहीं करेंगे। देखो इसमें क्या है, ओ 2 टाइम आ रहा है नहीं लिखेंगे, टी डबल आ रहा है नहीं लिखेंगे, आर आ रहा है डबल नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या, देखो टी लिख दिया हमने, कॉमा आर ले लो, कॉमा आई ले लो, टी ले लिया, आर ले लिया, आई ले लिया, जी ले लो, उसके बाद जी ले लिया, फिर ओ ले लो, उसके बाद आपने लिया एन, ओ के बाद एन ले लिया। अब देखो ओ फिर डबल आ गया तो नहीं लेंगे, उसके बाद आप एम लोगे, एम ले लिया, उसके बाद देखो ई, क्योंकि ई अभी तक आया है क्या, कहीं भी नहीं आया, तो हम ई लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक।
और ई लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखो आप टी आपका इधर आ चुका था, आर इसका यहाँ आ गया है, वाई नहीं आया तो वाई ले लेंगे। बात समझ में आ गई। कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करते हैं सेट में लिखते समय ना, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, इतना याद रखना है। इसी प्रकार इसका करेंगे, ये एफ लिखा है, सेट एफ इक्वल तो द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर लिखा है, बेटर में आप सबसे पहले आप बी लोगे है ना, फिर ई लोगे, ले लिया, टी डबल है एक बार लेंगे, ई डबल था नहीं लेंगे, आर लेंगे, ठीक है। बी ले लिया, ई ले लिया, देखो बी ले लिया, ई ले लिया, फिर टी डबल है तो एक बार लिया, ई यहाँ हो चुका था, आर ले लिया। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो, आर इधर टी इधर, ऐसा भी कोई मतलब नहीं है, बट रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी एलिमेंट हमारा।